क्या आपने कभी सोचा है कि पैशन फ्रूट के जूस की पहली गूंद में मिलने वाला वह तीव्र और सुगंधित स्वाद कहाँ से आता है? वह उष्णकटिबंधीय विस्फोट जो भूमध्यरेखीय देशों की समस्त गर्मी और जीवंतता को समेटे हुए लगता है। इसका उत्तर आपको चौंका सकता है। कोलंबिया के एंडीज पर्वतों में समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, जहां हवा शुद्ध है और दिन में सूर्य तीव्रता से चमकता है, एक सच्ची कृषि क्रांति हजारों परिवारों का जीवन बदल रही है और दुनिया भर के स्वाद प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर रही है। हम बात कर रहे हैं केवल यूरोप को निर्यात की जाने वाली सालाना 15 मिलियन किलोग्राम पैशन फ्रूट की, 48 मिलियन डॉलर की निर्यात आय, 21,000 से अधिक हेक्टेयर में खेती, और सबसे प्रभावशाली बात, इस छोटे से फल से जो आपकी हथेली में समा जाता है, 20,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम उन आकर्षक रहस्यों की खोज करते हैं जो आपकी थाली तक पहुंचने वाले भोजन के पीछे छुपे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे कोलंबिया पैशन फ्रूट उत्पादन में एक विश्व शक्ति बन गया और कैसे यह फल, जो स्थानीय रूप से गुलुपा और मार्क्यूया के नाम से जाना जाता है, ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उष्णकटिबंधीय सोना का खिताब जीता है। कैसे एक देश ने एक विदेशी फल को अपने मुख्य कृषि उत्पादों में से एक में बदल दिया, इसका उत्तर उन खोजों में है जो हम आगे एक साथ करेंगे। कोलंबियाई घटना की विशालता तो समझने के लिए हमें पहले पैशन फ्रूट के वैश्विक परिदृश्य को देखना होगा। यह असाधारण फल, जो वैज्ञानिक रूप से पासिफ्लोरा एडुलिस के नाम से जाना जाता है, का मूल दक्षिण अमेरिका में है और आज ये दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। पैशन फ्रूट का वैश्विक बाजार सालाना लगभग 420 मिलियन डॉलर का है और 2031 तक 750 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और केन्या जैसे अफ्रीकी देश प्रमुख विश्व उत्पादकों में शामिल है, लेकिन यहाँ कोलंबियाई अंतर है। जबकि कई देश केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन पर ध्यान देते हैं, कोलंबिया ने एक अनूठी रणनीति विकसित की है जो असाधारण गुणवत्ता, किस्मों के विविधीकरण और सामाजिक स्थिरता को जोड़ती है। कोलंबिया अपना उत्पादन मुख्यतः 2 किस्मों पर केंद्रित करता है: पीला पैशन फ्रूट, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 70% है, और गुलुपा या बैंगनी पैशन फ्रूट, जो उत्पादन का केवल 14% होने के बावजूद देश के निर्यात का प्रभावशाली 90% है। यह रणनीति प्रतिभाशाली है। पीला पैशन फ्रूट घरेलू और क्षेत्रीय बाजार की सेवा करता है, जबकि गुलुपा अपने मीठे स्वाद, कम अम्लता और तीव्र सुगंध के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम बाजारों को जीतता है। कोलंबिया को विशेष बनाने वाली चीज इसकी विशेषाधिकार प्राप्त भौगोलिक स्थितियां है। यह देश भूमध्यरेखीय क्षेत्र में स्थित है, जो साल भर सूर्य की रोशनी सुनिश्चित करता है। लेकिन असली रहस्य ऊंचाई में है। गुलुपा के बागान समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अनूठी ऊंचाई एक आदर्श सूक्ष्म जलवायु बनाती है। गर्म दिन जो फल के स्वाद और सुगंध को तीव्र करते हैं, और ठंडी रातें जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए आवश्यक अम्लता और मजबूती को संरक्षित करती है। यह ऐसा है जैसे प्रकृति ने प्रीमियम पैशन फ्रूट के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला बनाई हो। कुंडिनामार्का, वैले डेल काउका, बोयाका, हुइला और एंटियोक्विया के राज्य राष्ट्रीय उत्पादन को केंद्रित करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र विशिष्ट विशेषताओं के साथ योगदान देता है। कुंडिनामार्का और बोयाका ऊंचाई वाले गुलुपा में विशेषज्ञ है, जबकि वैले डेल काउका और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पीले पैशन फ्रूट पर ध्यान देते हैं। सब कुछ एक छोटे काले बीज से शुरू होता है, जो आपकी छोटी उंगली की नोक से बड़ा नहीं होता, लेकिन आकार से धोखा न खाए। इस बीज के अंदर एक ऐसे पौधे की क्षमता है जो 3.5 साल तक लगातार फल दे सकता है। पैशन फ्रूट की खेती एक विज्ञान है जो पारंपरिक पारिवारिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ती है। बीज द्वारा प्रसार पसंदीदा तरीका है, क्योंकि कलम के पौधे बीमारियों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक बीज को पके और स्वस्थ फलों से सावधानी पूर्वक चुना जाता है, जो भविष्य के बागान की आनुवंशिक गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। पैशन फ्रूट के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली और जैविक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। कोलंबियाई किसानों ने सीखा है कि एंडीज क्षेत्रों की ज्वालामुखी मिट्टी असाधारण खनिज स्थितियां प्रदान करती है, जो कोलंबियाई पैशन फ्रूट की विशेषता वाली तीव्र सुगंधित प्रोफाइल में योगदान देती है।
भूमि की तैयारी बड़ी सावधानी से की जाती है। मिट्टी को जोता जाता है, समतल किया जाता है और जैविक खाद से समृद्ध किया जाता है। फिर ट्रेलिस सिस्टम स्थापित किए जाते हैं। ये संरचनाएं पैशन फ्रूट की बेलों के लिए कंकाल का काम करती है। एक बड़े त्रिआयामी जाल की कल्पना करें जो खंभों और तारों से बना हो। ये ट्रेलिस केवल सहारा नहीं है, ये चतुर सिस्टम है जो सूर्य के प्रकाश को अधिकतम करते हैं, हवा के संचार को बेहतर बनाते हैं और फसल की कटाई को आसान बनाते हैं। प्रत्येक बेल 10 मीटर तक की लंबाई में फैल सकती है, जो फलों से भरे वास्तविक हरे गलियारे बनाते हैं। रोपाई से पहले फूल तक की प्रक्रिया में लगभग 6 महीने लगते हैं। इस अवधि के दौरान पौधों को गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। नियंत्रित सिंचाई, संतुलित उर्वरक और कीड़ों से सुरक्षा। ड्रिप सिंचाई कोलंबियाई पैशन फ्रूट कृषि में क्रांतिकारी बन गई है। यह सिस्टम पानी को सीधे जड़ों तक पहुंचाने की अनुमति देता है, बर्बादी से बचाता है और फंगल बीमारियों के जोखिम को कम करता है। किसान पौधे की वृद्धि के हर चरण में दिए जाने वाले पानी की मात्रा को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि तकनीक महत्वपूर्ण है, पारंपरिक ज्ञान मौलिक रूप से महत्वपूर्ण रहता है। अनुभवी किसान प्रकृति के संकेतों को पढ़ना जानते हैं। पत्तियों का रंग पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को दर्शाता है। बढ़ने का पैटर्न सिंचाई की समस्याओं को उजागर करता है और मधुमक्खियों का व्यवहार बागान के समग्र स्वास्थ्य का संकेत देता है। प्रत्येक परफेक्ट फल के पीछे समर्पित विशेषज्ञ किसानों का काम है। मशीनीकृत फसलों के विपरीत पैशन फ्रूट को व्यावहारिक रूप से हर चरण में मानवीय स्पर्श की आवश्यकता होती है। रोपाई से लेकर कटाई तक यह अनुभवी हाथ है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने वाली गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। कोलंबिया को 800 छोटे उत्पादकों को योग्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं में बदलने पर गर्व है। इनमें से कई किसान पारिवारिक संपत्तियों पर काम करते हैं, जहां ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। पैतृक बुद्धि को तकनीकी नवाचारों के साथ जोड़ता है। पैशन फ्रूट की कटाई कब करनी है, यह जानना एक कला है जिसमें अनुभव और धैर्य की आवश्यकता होती है। परागन से पूर्ण पकने तक 70 से 80 दिन बीतते हैं, लेकिन सटीक समय की पहचान कैसे करें? संकेत सूक्ष्म लेकिन खुलासा करने वाले हैं। पीला पैशन फ्रूट धीरे धीरे हरे से सुनहरे पीले रंग में बदल जाता है, जबकि बैंगनी गुलूपा अपना विशेषता वाला गहरा बैंगनी रंग विकसित करता है। छिलका तीव्र चमक खो देता है और थोड़ा खुरदुरा बनावट विकसित करता है। सुगंध अधिक स्पष्ट हो जाती है और फल हल्के दबाव पर थोड़ा दब जाता है। कटाई के लिए 2 मुख्य दृष्टिकोण है। पारंपरिक तरीका इंतजार करना है कि पका हुआ फल बेल से प्राकृतिक रूप से गिर जाए। हालांकि यह व्यावहारिक लगता है, इस तरीके में बिगड़ने और जमीन पर कीड़ों के हमलों से बचने के लिए दैनिक संग्रह की आवश्यकता होती है। निर्यात उत्पादकों का पसंदीदा तरीका चुनिंदा मैनुअल हार्वेस्टिंग है। अनुभवी मजदूर दैनिक रूप से बागानों में घूमते हैं, परिपक्वता के आदर्श बिंदु पर फलों की पहचान करते हैं और उन्हें मैनुअल रूप से काटते हैं। यह दृष्टिकोण गुणवत्ता नियंत्रण में अधिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है और हानि को कम करता है। टमाटर या खट्टे फलों जैसी फसलों के विपरीत पैशन फ्रूट की कटाई का मशीनीकरण अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। फल की नाजुक प्रकृति, पकने के समय में भिन्नता और बेलों की संरचना स्वचालन को जटिल बनाती है। हालांकि कुछ उत्पादक मैकेनिकल असिस्टेंस के साथ प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे उपकरण जो मजदूरों को पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना ऊंचाई पर फलों तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये उपकरण गुणवत्ता से समझौता किए बिना उत्पादकता बढ़ाते हैं। पैशन फ्रूट की कटाई श्रम गहन है, जो फसल की चोटियों के दौरान हजारों ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देती है। एक अनुभवी तोड़ने वाला प्रतिदिन 300 से 500 किलोग्राम फल तक प्रसंस्कृत कर सकता है, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों द्वारा मांगे जाने वाले गुणवत्ता के कड़े मानकों को बनाए रखते हुए। यह मौसमी काम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई परिवार इन कटाई चक्रों पर आय के मुख्य स्रोत के रूप में निर्भर है। तोड़ा गया प्रत्येक फल तुरंत दृश्य निरीक्षण से गुजरता है। दोषों, यांत्रिक क्षति या बीमारियों के संकेत वाले फलों को औद्योगिक प्रसंस्करण या निपटान के लिए अलग किया जाता है। केवल पूर्ण नमूने आकार और वजन द्वारा वर्गीकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। निर्यात के लिए निर्धारित गुलूपा को विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक्स्ट्रा, क्लास आई और क्लास 2 रूप
आकार और गुणवत्ता के कड़े मानदंडों के आधार पर एक्स्ट्रा श्रेणी के फलों का व्यास 78 मिलीमीटर से अधिक और वजन 139 ग्राम से अधिक हो सकता है। खेत से मेज तक की यात्रा एक सावधानीपूर्वक नियोजित यात्रा है। कटाई के तुरंत बाद फलों को गर्मी और नमी के संचय से बचने के लिए हवादार प्लास्टिक बॉक्स में ले जाया जाता है। निर्यात के लिए निर्धारित फलों के लिए कटाई और प्रसंस्करण के बीच का समय 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। प्रसंस्करण संयंत्रों में प्रत्येक बैच विस्तृत दस्तावेजीकरण से गुजरता है। मूल, कटाई की तारीख, परिवहन की स्थिति और प्रारंभिक वर्गीकरण। यह ट्रेसेबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौलिक है। प्रसंस्करण में पहला कदम स्वचालित धुलाई है। फल स्वचालित स्प्रे सिस्टम से गुजरते हैं, जो 5 से 20 भाग प्रति मिलियन सांद्रता में क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग करते हैं, सतह की अशुद्धताओं को हटाते हैं और माइक्रोबियल लोड को कम करते हैं। साथ ही कन्वेयर बेल्ट सिस्टम विस्तृत दृश्य निरीक्षण की अनुमति देते हैं। प्रशिक्षित ऑपरेटर मैन्युअल रूप से उन फलों को हटाते हैं जो मानकों को पूरा नहीं करते, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल पूर्ण उत्पाद ही प्रक्रिया में आगे बढ़े। जूस और कॉन्सेंट्रेट के उत्पादन के लिए गूदे का निष्कर्षण परिष्कृत तकनीक का उपयोग करता है। विशेष मशीनें फलों को स्वचालित रूप से काटती है और केंद्रापसारक प्रक्रियाओं के माध्यम से गूदे को बीजों से अलग करती है। आधुनिक केंद्रापसारक विभाजक प्रति घंटे 1700 किलोग्राम तक फल को प्रसंस्कृत कर सकते हैं, 94% निष्कर्षण दक्षता के साथ। यह प्रक्रिया मूल ऑर्गेनोलेप्टिक विशेषताओं को संरक्षित करती है, स्वाद, सुगंध और रंग, जो अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता के लिए मौलिक है। पैशन फ्रूट की बहुमुखी प्रतिभा कई प्रसंस्करण लाइनों की अनुमति देती है। ताजे उपभोग के लिए निर्धारित फल वजन और आकार द्वारा स्वचालित वर्गीकरण से गुजरते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम का उपयोग करके जो एकरूपता सुनिश्चित करते हैं। कॉन्सेंट्रेट उद्योग के लिए निकाला गया गूदा बारीक निस्पंदन, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हवा हटाने, डीएरेशन और नियंत्रित वाष्पीकरण से गुजरता है। परिणाम 50 डिग्री ब्रिक्स के कॉन्सेंट्रेट है, 50% घुलनशील ठोस पदार्थ जो कम मात्रा में तीव्र स्वाद बनाए रखते हैं। प्रसंस्करण संयंत्रों में एकीकृत प्रयोगशालाएं निरंतर विश्लेषण करती है। पीएच, कुल अम्लता, घुलनशील ठोस पदार्थ, माइक्रोबियल संदूषण और कीटनाशक अवशेष जैसे मानकों की वास्तविक समय में निगरानी की जाती है। ये विश्लेषण सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद तकनीकी विशिष्टताओं और गंतव्य देशों के स्वास्थ्य नियमों दोनों को पूरा करें। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य निर्यात बाजार कड़े प्रमाणीकरण की मांग करते हैं, जो इस व्यवस्थित नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ताजे फलों को व्यक्तिगत रूप से प्लास्टिक फिल्म या बायोडिग्रेडेबल माइक्रोपरफोरेटेड बैग में पैक किया जाता है, फिर 2.5 किलो के नालीदार कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाता है। यह पैकेजिंग आदर्श नमी को संरक्षित करती है और फल की नियंत्रित सांस की अनुमति देती है। रेफ्रिजरेटेड परिवहन के लिए तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है, जिसमें 85% सापेक्ष आर्द्रता होती है। इन स्थितियों में पैशन फ्रूट 25 से 30 दिनों तक गुणवत्ता बनाए रखता है, जिससे अंतर्महाद्वीपीय परिवहन संभव हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट और गूदे को 265 किलोग्राम के एसेप्टिक ड्रम में या खुदरा के लिए छोटे पैकेजिंग में भरा जाता है, जिसमें शेल्फ लाइफ को अधिकतम करने के लिए नियंत्रित वातावरण का उपयोग किया जाता है। कोलंबियाई पैशन फ्रूट अनगिनत उद्योगों के लिए एक मौलिक घटक में बदल गया है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा खाद्य विशेषज्ञों को भी आश्चर्यचकित करती है। ताजा पेय से लेकर फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोगों तक, यह फल असीम संभावनाओं को दर्शाता है। सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग जूस और अमृत के उत्पादन में है। 50 डिग्री ब्रिक्स के कोलंबियाई कॉन्सेंट्रेट को 50 से अधिक देशों में पेय निर्माताओं को निर्यात किया जाता है। 1/4 कॉन्सेंट्रेट लगभग 1 लीटर पुनर्गठित जूस का उत्पादन कर सकता है। शुद्ध जूस के अलावा पैशन फ्रूट मिश्रित पेय, उष्णकटिबंधीय कॉकटेल और कार्यात्मक पेय में एक आवश्यक घटक है। इसकी प्राकृतिक अम्लता मीठे स्वाद को संतुलित करती है, जबकि इसकी तीव्र सुगंध अनुयायी संवेदी जटिलता जोड़ती है। खाद्य उद्योग ने पैशन फ्रूट में एक परिवर्तनकारी घटक की खोज की है। प्रीमियम योगर्ट विदेशी स्वाद प्रोफाइल बनाने के लिए पैशन फ्रूट का गूदा शामिल करते हैं। आर्टिसन आइसक्रीम विशेषता क्रीमीनेस और सुगंधित तीव्रता प्राप्त करने के लिए कॉन्सेंट्रेट का उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्फेक्शनर्स विशेष रूप से फाइन चॉकलेट की फिलिंग,
गॉरमेट केक के लिए कवरिंग और मिठाइयों के लिए सॉस के लिए कोलंबियाई गुलूपा की सराहना करते हैं। प्राकृतिक अम्लता कृत्रिम एडिटिव्स की आवश्यकता के बिना मीठे स्वाद को बढ़ाती है। हाल की घटनाएं आहार से परे अनुप्रयोगों का विस्तार करती है। कॉस्मेटिक उद्योग त्वचा की देखभाल के उत्पादों में पैशन फ्रूट के अर्क का उपयोग करता है। इसके प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुणों का फायदा उठाता है। पैशन फ्रूट के बीज पहले उप उत्पाद माने जाते थे, अब आवश्यक फैटी एसिड से भरपूर तेल निकालने के लिए प्रसंस्कृत किए जाते हैं, जो प्रीमियम डर्मोकॉस्मेटिक उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं। प्राथमिक उत्पादों में मूल्य जोड़ने की कोलंबियाई रणनीति प्रभावशाली परिणाम दिखाती है। जबकि ताजा फल बुनियादी आय उत्पन्न करता है, कॉन्सेंट्रेट मूल कच्चे माल के प्रति किलोग्राम 5 गुना अधिक मूल्य हो सकता है। जमे हुए जैविक गूदे या गॉरमेट अनुप्रयोगों के लिए कॉन्सेंट्रेट जैसे प्रीमियम उत्पाद और भी अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे नवाचार और गुणवत्ता कृषि वस्तुओं को उच्च मूल्य संवर्धित उत्पादों में बदल सकते हैं। पैशन फ्रूट के निर्यात कोलंबिया के लिए विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सालाना $48 मिलियन की आय और निरंतर वृद्धि के साथ यह क्षेत्र दिखाता है कि कैसे विशेष कृषि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात सामाजिक प्रभाव है। पैशन फ्रूट उत्पादन श्रृंखला 20,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करती है, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आर्थिक अवसर सीमित है। कोलंबियाई निर्यात की मुख्य गंतव्यों में नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन शामिल है। प्रत्येक बाजार की विशिष्ट प्राथमिकता है। यूरोपीय लोग जैविक गुणवत्ता और ट्रेसेबिलिटी को महत्व देते हैं, जबकि उत्तर अमेरिकी सुविधा और व्यावहारिकता को प्राथमिकता देते हैं। बेल्जियम के लिए निर्यात में 333% की वृद्धि और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 73% की वृद्धि कोलंबियाई उत्पादों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाती है। कार्यात्मक खाद्य पदार्थों का वैश्विक बाजार एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर प्राकृतिक अवयवों की मांग को बढ़ावा देता है। पैशन फ्रूट अपनी असाधारण पोषण प्रोफाइल के साथ इन प्रवृत्तियों का फायदा उठाने के लिए पूर्ण रूप से स्थित है। प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक्स पोषक तत्वों की खुराक और खिलाड़ियों के लिए भोजन उभरते खंड है, जहां पैशन फ्रूट अपनी उपस्थिति का विस्तार कर सकता है। कोलंबियाई उत्पादन के आर्थिक मूल्य को कई गुना बढ़ा सकता है। कोलंबियाई पैशन फ्रूट की दुनिया में हमारी यात्रा परिवर्तन और सफलता की एक असाधारण कहानी प्रकट करती है। हमने एंडीज पर्वतों में एक छोटे बीज से शुरुआत की और इसकी यात्रा का पीछा किया जब तक कि यह दुनिया के प्रीमियम बाजारों में मूल्यवान घटक नहीं बन गया। हमने देखा कि कैसे अनूठी भौगोलिक स्थितियां, आदर्श ऊंचाई, उष्णकटिबंधीय जलवायु और ज्वालामुखी मिट्टी, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर असाधारण गुणवत्ता के उत्पाद बनाते हैं। हमने देखा कि कैसे 800 छोटे उत्पादक योग्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं में बदल गए, हजारों नौकरियां पैदा की और सालाना लाखों डॉलर की आवाजाही की। कोलंबियाई पैशन फ्रूट की कहानी टिकाऊ कृषि विकास के लिए मूल्यवान सबक देती है। यह दर्शाता है कि कैसे देश अपने प्राकृतिक फायदों का उपयोग कर सकते हैं, मात्रा से अधिक गुणवत्ता में निवेश कर सकते हैं और उत्पादन श्रृंखलाएं बना सकते हैं जो पूरे समाज को लाभ पहुंचाती है। प्रीमियम किस्मों पर ध्यान देने, उपयुक्त तकनीकों को विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ ठोस संबंध बनाने की रणनीति साबित करती है कि पारिवारिक कृषि तब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है जब वह पर्याप्त रूप से संरचित और समर्थित हो। आर्थिक संख्याओं से अधिक, यह लोगों की कहानी है। ग्रामीण परिवार जिन्होंने इस विशेष फल की खेती करके समृद्धि पाई, मजदूर जिन्होंने विशेष कौशल विकसित किए, पूरे समुदाय जो इस उभरते उद्योग की वृद्धि से लाभान्वित हुए। कोलंबियाई उष्णकटिबंधीय सोना उन क्षेत्रों के लिए आशा और अवसर का प्रतिनिधित्व करता है जो ऐतिहासिक रूप से मूल फसलों पर निर्भर थे। यह दिखाता है कि कैसे नवाचार, गुणवत्ता और दृढ़ता सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को बदल सकती है। कोलंबियाई पैशन फ्रूट का भविष्य और भी अधिक आशाजनक लगता है। विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, स्वस्थ और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग और प्रसंस्करण और अनुप्रयोगों में निरंतर नवाचार के साथ यह उद्योग निरंतर वृद्धि के लिए तैयार है। विकसित होने वाली परियोजनाओं में विस्तारित जैविक प्रमाणीकरण, विभिन्न ऊंचाइयों के लिए अनुकूलित नई किस्में और प्रसंस्करण तकनीकें शामिल है जो उपयोग को अधिकतम करती है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है।
कोलंबियाई कृषि की दुनिया के बारे में इस अद्भुत खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस उष्णकटिबंधीय सोने के पीछे के रहस्यों को जानना अच्छा लगा होगा, जो दुनिया भर के स्वाद को जीतता है। यदि आपको हमारी यात्रा दिलचस्प लगी तो अपना लाइक देना न भूलें। यह विश्व कृषि के आकर्षक रहस्यों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उत्पादन जारी रखने में हमारी बहुत मदद करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आगामी खोजों को न चूकने के लिए घंटी के नोटिफिकेशन को सक्रिय करें। जल्द ही हम अन्य कृषि खजानों की खोज करेंगे जो क्षेत्रों को बदल देते हैं और उन खाद्य पदार्थों के माध्यम से संस्कृतियों को जोड़ते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। कमेंट्स में बताएं आप चाहते हैं कि हमारे अगले वीडियो में हम किस फल या कृषि उत्पाद की खोज करें। आपका सुझाव हमारी अगली मंजिल हो सकता है। अगली खोज तक नोट, यदि आप किसी अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद चाहते हैं जैसे बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि, तो कृपया बताएं और मैं उसी फॉर्मेटिंग के साथ दोबारा अनुवाद कर दूंगा।